जय गुरुदेव। उससे आगे की कहानी कहता हूँ। लाशों के ढेर नज़र आते थे। एक रोज़ वह अपनी पत्नी के साथ मेज़ पर रात का खाना खा रहा था। उसकी पत्नी ने प्लेट में खाना परोसा तो देवेन को प्लेट में इंसान की उंगलियां, जला हुआ कटा हुआ सिर नज़र आई। देवेन की यकायक चीखें निकल पड़ीं। देवेन की पत्नी के लिए यह सब अनजान था, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि देवेन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देवेन इतनी तेज़ चीख उठा कि उसकी पत्नी घबरा गई और अगले दिन अस्पताल जेल ले जाने को तय किया। अगले दिन देवेन अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उस वक्त उसे लगा कि अगर डॉक्टर ने उसे पागल करार दे दिया तो तमाम सत्ता उसके हाथ से निकल जाएगी। वह किसी पर राज नहीं कर पाएगा। उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी। वह ताकतवर हो जाएगी और उससे जबरन उसकी तमाम जायदाद हड़प लेगी। यही कारण है कि देवेन ने अस्पताल जाने से मना कर दिया। वह घर से बिना कुछ कहे अपने दफ्तर के लिए निकल गया। मित्रों, मैं एक बात कहता हूँ आप लोगों से आज कि कहानियाँ तो खैर चलती ही रहती हैं और सत्य घटनाओं पर ही आधारित होती हैं। इनमें थोड़ा सा झूठ सम्मिलित होता है जो अपने अपने तरीके से लोग पेश करते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई भी झूठ शामिल नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे हिसाब से कहानी है मैं उसी को पढ़ रहा हूँ और आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि तंत्र एक ऐसी बुनियाद है और तंत्र मंत्र एक इतनी पावरफुल शक्ति है और उससे भी बड़ी एक शक्ति होती है ईश्वरी सत्ता की, और उससे बड़ी एक शक्ति होती है कि जो हमारे पाप कर्म जो होते हैं, जो बुरे कर्म जो होते हैं, तो वो हम कितना भी लाख चाहें कि हम उनसे बच सकें, लेकिन बच नहीं सकते हैं। क्योंकि ईश्वरी सत्ता का एक नियम है, जो तुमने भोगा है, जो तुमने किया है, जैसा बीज बोया है तुमने, तो वो तुमको काटना ही पड़ेगा और किसी भी कीमत पे काटना पड़ सकता है और किसी भी स्थिति तक गुजर सकते हो और कुछ भी तुम्हारे साथ में घटित हो सकता है। क्योंकि विधि का अपना एक विधान है और कर्म का अपना एक सिद्धांत है। ये दोनों चीज़ें एक अपने आप में अजीब ही गरीब रेखा हैं। ईश्वर तुमसे किस कर्म का क्या बदला लेगा या फिर क्या फल देगा, क्योंकि दो हमारे बीच में ग्रंथ आते हैं। यूँ तो ये 3 ग्रंथ आते हैं। एक तो सिम्हा पुराण आता है और एक श्री रामचरितमानस आता है और एक श्रीमद् भागवत आता है। और यदि उस पूरे ग्रंथ को देखें जो गीता भागवत है, तो इसको 3 खंड में बांटा गया है। गीता भागवत को एक महाभारत शास्त्र होता है, एक गीता होती है, एक श्रीमद् भागवत शास्त्र होता है। श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है वो भक्ति शास्त्र है और गीता जो है वो ज्ञान शास्त्र है। और जो महाभारत है वो पंचम वेद कहा जाता है। उसमें अर्थ भी है, राजनीति भी है, धर्म भी है, भक्ति भी है, उसमें पूजा पाठ भी है, उसमें और भी चीज़ें सम्मिलित हैं, रसायन भी है, विज्ञान भी है। तो ये 3 चीज़ों में बटा है और शिव महापुराण इन सारी जो प्राण हैं इनका तिलक है। 4 वेद बतलाए जाते हैं और पंचम वेद बताया जाता है, तो उसको महाभारत बताया जाता है, क्योंकि महाभारत साक्षात एक ऐसा ग्रंथ है। वेद जो हैं वो एक अलग चीज़ है, उसमें भी धर्म निरूपण किया गया है। अर्थशास्त्र, रसायन और मंत्र हैं, उसमें अनेक चीज़ें हैं जो मैं सुनता हूँ, जो पूरे में जी अपने दिमाग में बैठा नहीं पाता हूँ मैं उन चीज़ों को। लेकिन वेद जो बोलता है वो एक जो व्यक्ति की शंका जो होती है उसको बोलता है और जो ईश्वरी परिभाषा होती है उसको बोलता है। एक वो भाषा होती है जो ज्ञानी की भाषा जो होती है, उसमें 3 काल हमारे हर शास्त्र में एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि किसी भी शास्त्र को उठा लो और किसी भी पुराण को उठा लो, किसी भी उपनिषद को उठा लो और किसी को भी उठा लो, तो उसमें 3 काल एक साथ चलते हैं। कोई प्रश्न कर रहा है, कोई प्रश्न का उत्तर दे रहा है और कोई प्रश्न के उस उत्तर को
जो भूतकाल में घटित हो चुका है वो उसके उत्तर के हिसाब से वो बता रहा है। और फिर उसमें एक जब ईश्वर की बात आती है तो कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है और हमें उसको कैसे जानना चाहिए, ये चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं आज आपको लोगों को बात बताऊं कि जो तंत्र मंत्री कहानियाँ जो होती हैं वास्तविकता वैसे तो सत्य हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। और मैं स्वयं ऐसा मानता हूं क्योंकि मैंने स्वयं अपने जीवन में यह चीज़ परीक्षण की है। मैंने अपने स्वयं जीवन में अपनी परीक्षा की है इन चीज़ों की। और वाकई बड़ी तंत्र मंत्र का जो जादू टोना जो होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है और उसका असर इतना बेजोड़ होता है और इतना असरकारक होता है और तीव्र होता है, खास करके घातक शक्तियों का, बुरी शक्तियों का, तामसी शक्तियों का बहुत घातक असर होता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि मैं तुमको केवल कहानी सुना रहा हूँ। मैं यहाँ तो मैं कोई ना तो झूठ सिखा रहा हूँ, ना मैं कोई, मेरे पास में ये तुम्हारी नूतन कहानियों की किताब है। मैंने अक्सर बचपन में अपने जीवन में बहुत नूतन कहानियाँ पढ़ी हैं। मनोर कहानियों में कभी कभी अच्छी कहानियाँ आ जाती हैं। तो नूतन कहानियाँ अपने आप में एक विशेष अंक होता है और अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं इसमें। इसके लेखक भी अच्छे हैं और अक्सर करके ये एक जो रहस्यमयी कहानियों को, ऐसी कहानियों को देती है और जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती भी हैं और हर व्यक्ति के साथ में ना घटें, लेकिन जो विशेष व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ में ऐसी घटित होती हैं घटना। तो एक बात और बता दूं मैं आज आप लोगों को सावधानी की विशेष करके कि कभी भी किसी का बुरा ना करें, भूल कर भी गलती से किसी का भी बुरा ना करें। जितना है उसमें संतोष करें, जो मिल जाता है उसको परमात्मा प्रसाद मानें और हो सके तो अपने कर्म को ठीक करें, अपनी नीयत को ठीक करें, अपने व्यवहार को ठीक करें। स्वयं का सुधार ही संसार का सुधार है और बुरा खोजने से पहले स्वयं को खोज लो। हमें इतनी बुराइयां हैं कि हमें सामने वाले में बुराई खोजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कमज़ोर जो लोग होते हैं और जो मूर्ख जो लोग होते हैं वो अक्सर दूसरों में ही कमियां खोजते हैं, स्वयं की कमियां नहीं देख पाते हैं। तो मैं एक बात और कहता हूं कि तंत्र और मंत्र ये अपने आप में बहुत घातक चीज़ होती हैं और बहुत विशेष असरकारक भी होती हैं। लेकिन हर मंत्र का अपना अपना असर होता है। तामसिक चीज़ें मैं ये बात मानता हूँ, स्वयं मानता हूँ, क्योंकि स्वयं मेरे उपयोग में आई है ये चीज़, स्वयं मेरे उपयोग में आई है। तो मैं इस वजह से मैं आप लोगों को प्रमाण दे सकता हूँ और प्रमाण देना नहीं चाहता हूँ। मैं प्रमाण देना नहीं चाहता हूँ आप लोगों को। और मैं खास करके यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी शक्ति को छेड़ने से पहले बहुत सोच समझ के छेड़ें। और दूसरी बात कि किसी के प्रति हम प्रयोग करें तो सोच समझ के प्रयोग करें। छोटी सी गलती किसी को बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। और सर्वप्रथम तो तंत्र सीखना ही पड़ता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे अनजाने हमारे हाथ में आ जाती हैं, लेकिन हम उसको एक तो अपने यह कह देते हैं कि ये चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी। हर चीज़ काम करती है, मैं ऐसा मानता हूँ। मेरे पास में आज तक इंद्रजाल की एक पुस्तक ऐसी है जिसने मेरे साथ में काम नहीं किया है और उसके कुछ प्रयोगों ने काम नहीं किए हैं, जिसमें खास करके बलि है या फिर और भी चीज़ें हैं। वो चीज़ प्रथम खंड ने मेरे साथ में, जो प्रथम खंड जो इंद्रजाल का है, जो भाग आज वो आमतौर पर जो बाज़ार में उपलब्ध है, प्रथम खंड जो है वो किसी मतलब का नहीं है। प्रथम खंड मेरे हिसाब से जो उससे आगे के खंड हैं वो आगे खंड असरकारक हैं, लेकिन उसमें भी सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। और सावधानी बरतने के साथ साथ में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्रयोग को करते समय उस बात के दोनों पक्ष हमें मालूम होना चाहिए कि उसका बुरा पक्ष क्या है और अच्छा पक्ष क्या है। कुछ लोग बुरा पक्ष जानते हैं, अच्छा पक्ष नहीं जानते हैं। कि यदि हमने सामने वाले शत्रु पे हमने किसी चीज़ को प्रयोग कर दिया तो हमें उसको, यदि वो हमसे क्षमा मांगता है तो हम उसे कैसे ठंडा करें, या फिर हम उसे कैसे रोकें, या फिर हम उसे कैसे ख़त्म करें उस प्रहार को, या फिर उस समस्या को ख़त्म कैसे करें। तो इस चीज़ को बहुत कम लोग नहीं जानते हैं। खास करके जो यह कहते हैं कि मैं ऐसा मंत्र कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो लोग अक्सर यह नहीं जानते कि इसका समस्या का समाधान क्या है। समस्या तो उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बहुत सी चीज़ें आई हैं और तंत्र मंत्रों की पुस्तकों में बहुत से प्रयोग दिए जाते हैं, लेकिन उसका
शांत कैसे होगी वो अग्नि। हम किसी भी तामसिक प्रयोग को कर तो सकते हैं, लेकिन यदि हमको सामने वाला शत्रु हमसे क्षमा मांगे या फिर हमें माफ़ करने की बात कहे तो हम उसे क्षमा कैसे करेंगे, उसकी काट कैसे करेंगे। इस बात को जानना बहुत आवश्यक है तंत्र मंत्र के क्षेत्र में। मैं इससे आगे चलता हूँ कि अपने दफ्तर के लिए घर से बिना कुछ कहे अपने दफ्तर के लिए निकल गया। स्थिति बद से बदतर होने लगी। वह डर गया। आखिरकार शाम तक उसके साथ ऐसे और भी कई हादसे हो गए। कभी किसी सेवक को आक्रामक होते देख रहा है तो कभी किसी सेवक की आंखों में उसे ज्वालामुखी सी तेज नज़र आ रही है। पूरा दिन उसका ऐसी ही जद्दोजहद से गुजरा। परेशान देवेन शाम को जल्दी घर लौट गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे अस्पताल जाना ही पड़ेगा, तुम चलोगी। उसकी पत्नी चुपचाप मेज़ पर बैठी हुई थी। देवेन ने उसे कंधे पर हाथ रखा था कि उसकी पत्नी ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो देवेन उछलकर दूसरी ओर जाकर गिर पड़ा। उसने देखा कि उसकी पत्नी नहीं रही, वह कुछ और बन चुकी थी। आधा मुंह जला हुआ था। आंखें थी ही नहीं, आंखों की जगह महज गड्ढा था। बाल उलझे हुए मगर बहुत लंबे थे। देवेन इससे पहले कि कुछ कहता या समझता या फिर खुद को संभाल पाता, उसकी पत्नी ने देवेन को उठाने चली। तब तक उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। यानी देवेन की आंखों के सामने अपनी पत्नी खड़ी थी, जिसका चेहरा, बाल सब कुछ सही सलामत थे। उसने देवेन से पूछा कि क्या हुआ। देवेन घबरा गया और कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वह अपने पति के इस व्यवहार से चौंक गई। उसने सोचा कि देवेन को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरी है, इससे पहले कि स्थिति बद से बदहाल हो जाए। उसने डॉक्टर को घर में बुला लिया। देवेन अपने घर में सहमी हुई स्थिति में लेटा हुआ था। डॉक्टर देवेन का चेकअप कर रहा था, मगर देवेन घबराई हुई स्थिति में लेटा हुआ था, ऐसे जैसे किसी बच्चे को किसी ने बुरी तरह लोहा गर्म करके मारा हो। देवेन की हालत देखकर डॉक्टर ने यह बताया कि अति काम के कारण उन्हें बेकार की चीज़ें नज़र आने लगी हैं। इसके लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी चाहिए और कहीं घूमने जाना चाहिए। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चला गया। इन दिनों देवेन की साली यहाँ आई हुई थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत मगर तेज तर्रार लगती थी। डॉक्टर की बातों से देवेन की साली यानी सूर्या की संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वह जब से यहाँ आई थी तभी से वह देख रही थी कि देवेन की स्थिति कुछ अलग और आप लोगों से अलग है। उसने अपनी बहन से कहा कि शायद किस्सा बीमारी का नहीं बल्कि कुछ और चीज़ों का है। उसने संदेह प्रकट किया कि कहीं कोई जादू टोना तो नहीं है। उसकी बहन इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। इसलिए उसने सूर्या की बातों को हवा में उड़ा दिया। मगर दिन पर दिन उसने महसूस किया कि दवाइयाँ खाने से उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। स्थिति और भी गंभीर हो गई। इसलिए उसने आखिरकार सूर्या की बात मानी और उसका कोई समाधान खोजने की बात की।
सूर्या ने अपनी बहन से कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाओ, इसमें तुम्हारी और देवेन की भलाई है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो बाबा यहाँ आएंगे उन्हें देखकर तुम घबरा जाओगी और तंत्र मंत्र करने से मना कर दोगी। उनके काम में कोई बाधा डाले ऐसा लोग बाबा कोई कतई पसंद नहीं आते। इसलिए तुम यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाओ। यकीन मानो कि मैं देवेन को बिल्कुल ठीक कर दूंगी और तुम्हें जल्दी सूचित कर दूंगी। वह सूर्या पर देवेन का भार सौंप कर चली गई। सूर्या ने अपने जानने वाले उस बाबा को बुलवाया। वह बाबा काले रंग का वस्त्र पहने, काले बाल जो खुले ही रहते थे, उसके हाथ में इंसान की खोपड़ी और हाथ में इंसान की ही हड्डी रहती थी। उसके साथ कुछ उसके चेले भी आए थे। माथे पर लाल रंग का टीका और चेहरा इतना भयानक कि कोई भी आम आदमी देखकर एक क्षण को घबरा जाए। घर में घुसते ही उसे आभास हो गया कि यहाँ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ अलग है। इस घर में हवा भी किसी और ही की मर्जी से चल रही है। वह ऐसी शक्ति है जिससे लड़ना आसान काम नहीं है। यहाँ एक परिंदा तक पर नहीं मार सकता। मगर वह इस संदेह में था कि आखिर ऐसा है तो भला मैं यहाँ कैसे आया। मुझे यहाँ आने से रोका जा सकता था। वह बाबा देवेन के घर में रहकर सूर्या से ये बातें कर रहा था कि वहाँ जगदीप के चेहरे पर यक हंसी आ गई और वह मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान से बाबा को आभास हो गया कि बुरा दौर है, बुरी शक्ति है। यह शक्ति देवेन का खात्मा करके ही दम लेगी। देवेन को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसने सूर्या के मुंह से देवेन की सारी कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद बाबा को पता चला कि यह कहानी अधूरी है। देवेन का इस स्थिति में फंसना इन वजहों से नहीं जो सूर्या बता रही है। वह वही अपने हाथ में लूटा लिए बैठ गए। कुछ क्षण आंखें बंद की और चौंकते हुए आंखें खोली। बाबा की आंखें लाल थीं, जिसमें पसीने से नहा चुका था। कपड़े पूरी तरह गीले हो चुके थे, होठ कह पाने में असमर्थ हो चुके थे। सूर्या बाबा को देखकर डर गई और कांपते स्वर में पूछा कि बाबा, ऐसा क्या देखा आपने जो इतना भयावह है? आप इतना डर रहे हैं? क्या कोई बहुत बुरी शक्ति हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है? क्या इसका कोई अंत नहीं है? क्या मेरी दीदी को इससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? क्या यह किसी अशुभ घटना का संकेत है? बाबा ने ऊंचे स्वर में बताया कि अब तक जो हुआ है वो तो महज आगाज है। देवेन का अंत निश्चित है। उसको कोई नहीं बचा सकता, स्वयं भगवान भी नहीं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी, उसकी सांसें किसी अन्य की देन हैं। अब वह किसी और के अनुसार ही चल रहा है। वह तब तक जिंदा रहेगा जब तक वह सर्वशक्तिमान शक्ति चाहेगी। ना जाने वह कौन है, मगर यह तय है कि वह कभी देवेन को नहीं बख्शेगा। सूर्या ने कहा, नहीं, आपको मौत के इस खेल को रोकना होगा। इस बदले में मैं आपको अपनी सारी दौलत दे सकती हूँ। अनदेखी मौत के आतंक से सूर्या भी डर गई और दरवाजे पर खड़े देवेन का चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसने भी यही कहा कि मैं अपनी सारी दौलत संपत्ति आपके नाम करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे बचा लो। बाबा ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, वायदा नहीं। मैं अपनी पूरी ताकत वार को पलटने में झोंक दूंगा। अगर दुश्मन का वार मेरी ताकत से अधिक शक्तिशाली हुआ तो फिर मेरे साथ साथ तुम्हारी भी किस्मत। वैसे भी जब मौत आ जाए तो उससे बचना मुश्किल है। एक लंबी सांस खींचते हुए बाबा यहाँ कहें ओझा ने कहा। ओझा ने अपनी पूरी तैयारी के साथ देवेन के घर में अपना डेरा डाल दिया था।
मौत कब देवेन के घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी, कोई नहीं जानता था। मौत की दस्तक ढोलक की तरह आवाज़ के रूप में होनी थी। देवेन के घर का माहौल सहमा हुआ था। मौत की छाया उसकी ओर साफ नज़र आ रही थी। फिर यह रात के दूसरे पहर का समय था, जब रात के सन्नाटे को चीरती हुई ढोलक की वह सहरा देने वाली आवाज़ देवेन के कानों में पड़ी। यह आवाज़ जैसे उसके लिए मौत का पैगाम थी। देवेन आ गई चिल्लाता हुआ सूर्या के कक्ष में पहुंच गया। ओझा भी उस कमरे की ओर दौड़ा। उसने उसी समय बचाव के उपाय करते हुए एक जानवर की हड्डी से देवेन के चारों तरफ जमीन पर एक अदृश्य लकीर खींच दी और तेजी के साथ अपने अधरों में कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। वह अपनी तांत्रिक शक्तियों के जरिए जानने की कोशिश भी कर रहा था कि देवेन पर किया क्या गया है, बाहर किस तरह से आ रहा था। पल पल देवेन के चेहरे के भाव बदल रहे थे। ओझा समझ गया कि इस काले जादू के बाहर को काटना आसान नहीं है। मौत के खौफ से देवेन का चेहरा जल्दी ही हल्दी की मानद पीला पड़ चुका था। वह वही बड़ी दयनीय दृष्टि से ओझा को देख रहा था। उसकी जद्दोजहद से देवेन पर हुआ पहला वार पलट गया, लेकिन दूसरे बार को किसी भी पल होने की आशंका बनी रही। पहले बार से ही ओझा ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि वह किस दिशा से आता था। बिना कोई वक्त जाया कि ओझा रात के अंधेरे में ही देवेन को साथ लेकर घर से निकल पड़ा। सूर्या को ओझा ने अपने साथ नहीं ले जाने में भी भलाई समझी। दोनों उन्हीं जंगलों की ओर बढ़े जा रहे थे जहाँ जगदीप होकर गुजर रहा था। वहाँ आंखें मूंदे देवेन की हर पल पर खबर रख रहा था। उसे पूरी देवेन की हरकत नज़र आ रही थी। जगदीप ने अपने पास एक ऐसा शस्त्र रखा था जिसे छूते ही देवेन तड़प उठता था, विचलित हो जाता था, पूरा शरीर टूटा नज़र आता था। चलते चलते घने जंगल के अंदर बसी एक बस्ती के निकट पहुंचते ही ढोलक की थाप की आवाज़ उनके कानों के साथ टकराने लगी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां ढोलक की थाप पर बहुत से काले स्त्री पुरुष जलती हुई आग की ढेरी की लपटों के इर्द गिर्द नाच रहे थे। जगदीप को एहसास हो चुका था कि अब उसके बदले का समय निकट आ चुका है। दशकों से इस रात का वह इंतजार कर रहा था, जिसके लिए उसने यह प्रपंच रचा था। दरअसल सूर्या जगदीप की भेजी हुई महिला थी, एक ऐसी महिला जो देवेन की साली के रूप में वहाँ पहुँची। उसे संदेह था कि कहीं सूर्या वहाँ ना पहुँच जाए, इसलिए जगदीप ने उसका अंत पहले से ही कर दिया था। देवेन की पत्नी को वहाँ से कहीं और भेजना भी जगदीप की एक चाल थी। जहाँ तक बात थी देवेन को इस जंगल तक लाने का, तो इसका जरिया ओझा ही था। इसलिए उसने देवेन को दिखाने के लिए ढोंग किया। जब वह ओझा उसी बस्ती में पहुंचा तो उसे आभास हो गया कि यहाँ आना उसकी मर्जी नहीं थी, बल्कि किसी की चाल थी। जगदीप के सामने एक पुतला रखा था, जो पुतला हूबहू देवेन की भांति दिखता था। घास और सरकंडों से बना हुआ एक आदमकद पुतला। इस आदमकद पुतले को जलती हुई आग के पास ही रखा गया था एक मोआ सा ओझा, जिसने गले में इंसान और जानवरों की हड्डियों की माला डाल रखी थी। उसी पुतले के पास बैठा अपनी गर्दन हिला हिलाकर कुछ बुदबुदा रहा था। बहुत कम रोशनी में भी देवेन ने उसे पहचान लिया था। उसने देखा कि वह वही उसका गुलाम है जिसकी पत्नी को उसने जिंदा जला दिया था, बड़ी बेटी का बलात्कार किया था और 2 बेटियों
का अंत कर दिया था। उसने झट से ओझा के सामने हकीकत रख दी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जगदीप ने उस पुतले को ही एक एक कर जिस्म के हिस्से तोड़ने लगा और इसका असर पूरी तरह से देवेन पर होने लगा। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा टूटने लगा और वह लहूलुहान हो गया। देखते ही देखते देवेन का अंत हो गया और जगदीप का बदला पूरा हो गया। तो ये मित्रों एक कहानी नहीं है, ना तो ये सत्य है ना असत्य है, एक बीच की कड़ी होती है तंत्र मंत्र की। लेकिन बहुत लोग, कम लोग जानते हैं इस चीज़ को, और मैं कभी ऐसे प्रयोगों को देता नहीं हूँ कि मैं जानता हूँ इन प्रयोगों को। मैं ऐसी बहुत सी चीज़ों को जानता हूँ और बहुत से प्रयोगों को जानता हूँ, लेकिन कभी भी मैं देना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ये देना कठिन ही नहीं होता है, एक आसान नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति अक्सर करके इन चीज़ों का दुरुपयोग ही करता है और छोटे शत्रु को बड़ा शत्रु समझता है। वास्तविकता ये है कि इस जगत में हम जितना भी प्रपंच देखते हैं वो ईश्वर की एक माया है और ईश्वर का ही एक प्रपंच है जगत में। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्यम, तो ये बात गलत है। ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है, क्योंकि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। एक बात यह आती है और दूसरी बात यह आती है, रामचरितमानस में कहते हैं कि होए वही विधि जो राम रच रखा, यानी जो विधि ने रच रखा है वही होगा। गीता कहती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये तीनों बातें एक जगह मिलती हैं, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले सत्य का आचरण करना पड़ेगा और सतगुरु की खोज करनी पड़ेगी। सतगुरु से ज्ञान हमें प्राप्त करना होगा। सारी कड़ियाँ एक ही जगह मिलती हैं, सारी कड़ियाँ। यदि हम भक्ति करें निरंतर तो समस्याएं हमारे जीवन में बहुत कम आती हैं, लेकिन जीवन में यदि कोई घटना घटती है तो उसका कहीं ना कहीं कोई संदेश होता है, उसका कहीं ना कहीं हमारा कोई प्रारब्ध होता है और कहीं ना कहीं कुछ ईश्वर की लीला होती है। लेकिन यदि हम भक्ति करेंगे तो बचे रहेंगे, और यदि हमने भक्ति को छोड़ा तो धर्म के आचरण करेंगे, सत्य के आचरण करेंगे तो हम फंसेंगे ही फंसेंगे। इसलिए भक्ति का आचरण करो, सत्य को भी साथ रखो, धर्म को भी साथ रखो और भक्ति को, लेकिन भक्ति को प्रथम रखो। भक्ति प्रथम है, भगवान प्रथम है और सारी चीज़ें बाद में हैं। जय गुरुदेव।